नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर से सनसनी मची हुई है, जिस खबर से सियासत में बवाल मचा हुआ है। खबर देखिए, जहां अपने दर्शकों को बता दें कि उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया। 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव होंगे और ऐसे में अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहां पर अपर्णा यादव को लेकर भी खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि अपर्णा यादव अब मुलायम परिवार के साथ सीधे सीधे तौर पर यानी कि सामने आकर वो समर्थन दे रही हैं। इसका मतलब आप समझिए कि क्या अपर्णा यादव की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लग रहा था? क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों को जो बदला गया, ये तारीख ऐसे नहीं बदली गई साहब। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और क्या है वो बड़ी वजह, मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग पहले कर चुके थे कि 13 तारीख को चुनाव होंगे। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी जुटी भी थी, तैयारी की जा रही थी। 7 सीट पर उम्मीदवार भी उतार दिए भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत सोच समझकर। लेकिन अचानक जब खबर सामने आती है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर बीजेपी के लिए, तो ये बात सुनकर बीजेपी के जो आलाकमान है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। बहुत बड़ा झटका लग रहा था। और ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ने का काम किया वो अपर्णा यादव ने किया, क्योंकि कैसे करहल सीट का मुकाबला जिसने पूरी सीटों के समीकरण को बदल दिया, सुनिएगा। दरअसल अपर्णा यादव ने हाल ही में कुछ बयान दिए, जिस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई और उसके बाद बीजेपी को नुकसान होता भी नजर आया। हाल ही में अपर्णा यादव ने जिस तरीके से करहल सीट को लेकर ये कहा था कि उनके भतीजे की यहाँ पर जीत होगी, मुलायम परिवार के सदस्य की जीत होगी, तो ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन तो दे दिया। और यादव जो वोट बैंक है वो भी एक तरफा तेज प्रताप को पड़ता दिखाई देने लगा और अनुजेश यादव की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार होती नजर आई। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कैसे 2-3 दिन के अंदर पूरा समीकरण बदल गया, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करनी पड़ी। बैठक हुई, 1.5-2 घंटे बैठक हुई, जिसके बाद देखने को मिला कि चुनाव की तारीखों को बदलने का फैसला किया गया। दरअसल अपर्णा यादव ने सीधे तौर पर जिस तरीके से फैसला किया कि वो परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी और सीधे सीधे तौर पर वो भतीजे तेज प्रताप को समर्थन करती नजर आई। उसके बाद ये देखा जाने लगा कि सब बीजेपी में रहकर ही पार्टी के कुछ लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उनमें एक बड़ा चेहरा अपर्णा यादव का था, दूसरा संध्या यादव, अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव जो बीजेपी में है, वो भी जो है वो मुलायम परिवार के साथ दिखती नजर आई। और ऐसे में सियासी समीकरण बदल दिया इन 2 बड़े चेहरों ने, अपर्णा और संध्या यादव ने। और ऐसे में माना जा रहा है कि इन पर गाज भी गिरेगी और सीधे तौर पर अब मुलायम परिवार के साथ आकर यानी कि सीधे तौर पर अपर्णा यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। माना जा रहा था बीजेपी आने वाले वक्त में अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है और बीजेपी से अब अपर्णा यादव की छुट्टी हो सकती है। यानी कि अपर्णा यादव और संध्या यादव की वजह से पूरा सियासी समीकरण तो बदला। और इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और अखिलेश यादव का नारा, जुड़ोगे तो जीतोगे, कितना भारी पड़ता नजर आया अखिलेश यादव का नारा यहाँ पर बीजेपी पर। और सीधे तौर पर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं स्थितियां बीजेपी के लिए खराब हो गई और आने वाले समय में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चुनाव की तारीख ही बदल दी गई। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी कह रही कि बीजेपी उपचुनाव हार रही है, क्या वाकई ऐसा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।